बहू, ये बहू कहाँ चली गई? बहू, अरे बहू, रहने दे बहू। बहुत दबा ली मेरा पैर। जा, कुछ काम होगा तो कर ले, नहीं तो तुम्हारी सास देख लेगी तो बहुत गुस्सा करेगी बहू। दादी जी, माँ जी की बातों को आप दिल से क्यों लगाते हैं? माँ जी तो यूं ही कुछ भी बोलते रहते हैं। अब देखते हैं माँ जी की बात मैं सुनती हूँ कभी। बहू, तुम मेरी बहू नहीं, बेटी जैसी लगती हो। मेरी बिटिया भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही करती थी। मैं मना करते रहती थी, उसके बाद भी मेरी बिटिया पैर दबाए बिना सोती नहीं थी। तो दादी जी, आप मुझे अपनी बिटिया ही समझ लीजिए। नहीं बहू, मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं समझ सकती। क्यों दादी जी? क्योंकि मेरी बिटिया कितना साल तक मेरे पास रही। ससुराल में गई तो उसके ससुराल वाला इतना सताया कि मेरी बेटी जी नहीं पाई। भगवान की प्यारी हो गई, इसीलिए मैं तुम्हें बेटी नहीं समझ सकती। मैं तो चाहती हूँ बहू कि तुम खूब लंबा जियो, खूब खुश रहो, मेरी बेटी के जैसा तेरा हाल ना हो। ये देखो, ये महारानी तो यहाँ पड़ी हुई है। अरे बहू, ये बताओ, दिन रात दादी सास की सेवा करते करते तेरा पेट चलेगा? बताओ जरा, तुम्हें क्या जरूरी था अपनी दादी सास के रूम में आना? अभी रात का तुझे खाना भी बनाना है। अभी तू जाएगी बाथरूम में नहाएगी, उसके बाद ही ना खाना बनाएगी। कितना टाइम बर्बाद हो जाएगा। माँ जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहाना जरूरी है क्या माँ जी? मैं हाथ पैर धो करके खाना बना लेती हूँ ना। अरे बहू, तुझे पता है ना कि मैं कितना पूजा पाठ करने वाली औरत हूँ। मुझे जरा सा भी गंदगी पसंद नहीं है। अभी तू अपनी दादी सास का हाथ पैर दबा रही है, इनका शरीर सही रहता है क्या? और इसी हाथ से जाकर खाना बनाएगी? जा बहू, जा, नहीं तो तेरी सास और सुनाएगी। अब मुंह खोलकर देख रही है क्या? उठकर जा रही है। ये बुढ़िया हर समय मुझे पागल बना के रखेगी। अरे बहू, हाँ माँ जी। तुम्हें दो दो बार नहाने में मजा आता है ना? तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि अपनी दादी सास के रूम में मत जाया कर। उन्हें खाना देना है तो 2 टाइम दिया कर, सुबह और शाम। क्या जरूरी है तीनों टाइम ठुस ठुस करके खाना देना? जितना वो टॉयलेट करती है उतना उनका रूम गंदा होते रहता है। माँ जी, भूख तो सभी को लगता है ना। आप ऐसे कैसे दादी जी को खाना बोल रहे हैं 2 टाइम देने के लिए? वैसे भी हम लोग 2 टाइम खाना खा करके रह जाएंगे, और हम लोग तो जवान भी हैं। और वो दादी जी, ये बुढ़ापा में उनको आप 2 टाइम का खाना बोल रहे हैं देने के लिए? बहू, ज्यादा मेरे से मुंह मत लगा। मैं जितना बोल रही हूँ बिल्कुल वही कर। और जरूरी नहीं है तुम्हें दादी सास के रूम में जाकर के बार-बार बातें करना बैठकर। जरा ये बता, बैठे-बैठे उनका कितना पैर दर्द कर रहा है जो चली जाती है पैर दबाने के लिए? कभी सास को तो पैर दबाने नहीं आती है। माँ जी, काम ही तो इतना होते हैं ना। घर का काम करूं कि आपका पैर दबाऊं? अगर आप दादी जी को पैर हाथ दबाते तो मैं भी आपका पैर हाथ दबा देती। बहुत तेरी जुबान निकल रही है ना। मैं क्या अपनी सास को नहीं की हूँ? इस बुढ़ापा तक मैं कितना करूँ? तो दिख ही रहा मुझे। मैं जितनी अपनी सास की सेवा की हूँ ना, उतना तू कभी करेगी भी नहीं मेरा। कभी तू मेरी बात सुनी है? मैं अपनी सास की हर एक बात सुना करती थी। हाँ, बुढ़ी हो गई है वो एक बात को 2 बार रिपीट करते रहती है तो नहीं मैं बात सुनती हूँ उनकी। लेकिन उनकी जायज बात जरूर मैं सुनती हूँ। वो तो दिख ही रहा है, जब से मैं आई हूँ तो मैं ही देख रही हूँ कि आप सास की बात सुनती हैं या दादी जी आपकी बात सुनती हैं। अब ज्यादा बुदबुदाओ नहीं, खाना बना करके जल्दी परोसो। सबको भूख बहुत जोरों की लगी है। जी माँ जी, भूख बहुत जोरों की लगी हुई है। अपनी भूख दिखती है और दूसरों को भूख नहीं दिखती है। अरे लता, तुम्हारी सास कैसी है? अरे दीदी, कैसी रहेंगी सास? अच्छी है। आप जान ही रहे हैं कि मेरी सास अब अपने बेडरूम से इधर उधर आ जा नहीं सकते हैं, तो अपने बेडरूम में ही रहते हैं। मेरे से जितनी सेवा हो सकती है उतना मैं करती ही हूँ। बाकी तो मेरी बहू उनकी सेवा करती ही रहती है, चाहे मेरी बहू मेरी सेवा करे या ना करे। क्या? अरे हाँ दीदी, अब तो आप अपने ही आदमी हैं। आपसे तो मैं कभी बात छिपाई हूँ? पता है दीदी, मेरी बहू आज तक कभी पैर नहीं दबाई है, लेकिन मेरी सास को हमेशा दोनों टाइम जा करके पैर दबाएगी। मैं बहू से बोल बोल करके थक जाती हूँ, बहू मेरा भी पैर दर्द कर रहा है, थोड़ा दबा दे बहू। लेकिन बहू जरा सा नहीं सुनती है। मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि मेरी सास मेरी बहू से बदला ले रही है। बताइए दीदी, मैं अपनी सास की सेवा में कभी कमी छोड़ी? अरे नहीं लता, तो हमेशा ही बोलते रही कि मैं अपनी सास की अच्छे से सेवा करती हूँ। और वैसे भी तुम्हारी एक और देवरानी है ना, वो तो तुम्हारी सास को रखती नहीं है, रखती है तो तू ही रखती है। वही ना दीदी, मेरे पति ही वैसे हैं। मेरे पति अपनी माँ को दूसरा भाई के पास जाने नहीं देते हैं। बोलते हैं कि नहीं नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी माँ मेरे पास ही रहेगी। मेरी माँ अकेले 4-4 बच्चों को पाली है, मैं अकेला होकर के अपनी माँ का जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ। मेरे पति दीदी सब काम करते हैं, इनका भाई का कोई मतलब नहीं है माँ से। माँ कैसे खा रही है, जी रही है, पी रही है,
तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, सब मेरे पति ही करते हैं दीदी। आपको पता है ना दीदी, मेरी सास तो इतना खाती है ना, कभी कभी बाथरूम उनका कपड़े में ही हो जाता है। बताइए, मेरी बहू इतनी अच्छी है कि मेरी सास के पीछे लगी रहती है। कपड़ा धोना, उनको नहलाना, साफ करना सब मेरी बहू करती है। अरे लता, ये सब काम तो तेरा था, बहू कितना काम करेगी? अरे नहीं नहीं दीदी, वो क्या है ना, मेरी बहू बोलती है कि माँ जी आप कितना दादी जी को करते रहेंगे, जब मैं आ गई हूँ तो आप थोड़ा आराम कीजिए, दादी जी की सेवा मैं ही कर लूंगी। मैं छोड़ देती हूँ कि मैं भी तो अपनी सास को अपने समय में सेवा की, अब बहू को भी कुछ समय दे देती हूँ मौका करने के लिए, इसलिए वो आगे पीछे लगी रहती है अपनी दादी सास का। ये तो बहुत अच्छी बात है लता, जो तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। और घरों में जाकर देखो ना कि अपनी सास को तो बहू करती ही नहीं है, दादी सास की क्या करेगी। वैसे लता, श्राद्ध का महीना स्टार्ट हो गया है, तुम अपने पूर्वजों का श्राद्ध कब कर रही है? दीदी मैं पंडित जी से पूछती हूँ, जैसे पंडित जी बोलेंगे वैसा ही करूंगी। हाँ लता, पता है 100 साल बाद ऐसा श्राद्ध आ रहा है, अगर इसमें जो भी इसमें कर्म कांड करेगी ना, तुम्हें 1000 गुना फल मिलेगा। क्या दीदी? अरे हाँ लता, इस बार ना बहुत अच्छा संयोग मिल रहा है, जिसमें 100 साल बाद ऐसा श्राद्ध आया है। अगर इसमें भक्ति भाव से अच्छा से श्राद्ध करेगी ना, तो तुम्हारे खानदान के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पूर्वजों की तरफ से अच्छा खासा आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारे पूर्वज संतुष्ट हो जाएंगे। सच्ची में दीदी? अरे हाँ लता, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, अभी अभी पंडित जी से ही मिल करके आ रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि 10-11 ब्राह्मण को खिला दूंगी और जो सगा संबंधी है उनको बुला लूंगी, थोड़ा मैं भी तो ये श्राद्ध में पुण्य कमा लूं। अरे दीदी ऐसी बात है तो मैं तो सोच रही हूँ कि 51 ब्राह्मण को मैं श्राद्ध में बुला करके खाना खिलाऊं और भव्य तरीके से इस बार मैं सोच रही हूँ दीदी कि अपने पूर्वजों को अच्छा से श्राद्ध करूं। अच्छी बात है लता, ये तो तूने बहुत ही अच्छी सोची है। और वैसे भी देवर जी का तो अच्छा खासा कारोबार है, कुछ चीज का तो टेंशन नहीं है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा बेटा अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। अरे वही तो दीदी, वही से तो मैं बोल रही हूँ कि मैं तो इस बार 51 ब्राह्मण को खिलाऊंगी। दान पुण्य जो भी होगा मैं इस बार दिल खोल करके करूंगी, ताकि मुझे पूर्वजों को आशीर्वाद तो मिले ना। हाँ लता, ये तो बात है। 51 ब्राह्मण के खाना खिलाएंगे और घर में अपनी सास को खाने के लिए तरसा देंगे, इन्हें पुण्य मिलेगा। पता नहीं ये मेरी पोता बहू कहाँ गई हुई है, बहुत जोरों की भूख लगी है, एक रोटी निकाल कर खा लेती। कहाँ गई बहू? माँ जी? बहू? सत्यानाश! ये भगवान! बहू! हाँ हाँ माँ जी। अरे बहू कहाँ थी इतनी देर तक? देख तुम्हारी दादी सास यहाँ किचन में आ गई, देख यहाँ ये क्या क्या करने आ गई। अरे माँ जी आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी रसोई में आने की? बहू मुझे भूख लगी थी, इसलिए एक रोटी लेने आ गई थी। आपका पेट है या नाद जो कभी भरता ही नहीं है? अरे कितनी रोटियां खाते हैं आप? अरे 4 घंटा पहले तो आप खाए हैं, इतनी जल्दी भूख लग गई? बहू वो तो सुबह चाय के साथ एक रोटी दे दी थी, अभी 4 घंटे के बाद क्या भूख नहीं लगेगी? भूख लगी है बहू। हाँ तो एक रोटी क्या कम होती है? जो कमाता है ना उससे पूछिए कि कमाने में कितनी भार पड़ती है, तो कहीं एक रोटी आती है। आपके बैठे बैठे रोटी तोड़ने में तो जोर आती नहीं है। बुढ़ापा शरीर है ना बहू, इसलिए भूख लग जाती है। अरे बुढ़ापा है तो मुझे खा लीजिए, बहुत भूख लगती है ना आपको। ये तो मेरी पूरी रसोई को अपवित्र कर दी। मैं आपको 1000 बार बोल रही हूँ कि आप अपने कमरे से बाहर निकलिएगा नहीं, अपने कमरे में ही रहिए, जो मांगना है वहीं से बोलिए। लेकिन नहीं, आप कहाँ मानने वाली हैं? आ गए मेरे किचन में, आपको समझ में नहीं आती है, मेरा पूरा रसोई सत्यानाश कर दिया आप। और बहू तुम ये बताओ कि तुम मेरी बहू हो या दुश्मन? बताओ ना, दुश्मन हो तुम? तुम्हें मैंने पूरी जिम्मेदारी दे रखी हूँ कि रसोई घर में तुम अपनी दादी सास को कभी आने मत देना। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहेगी लेकिन काम के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा। तुम्हें पता है सारा किचन मेरा गंदा करती है। माँ जी मैं थोड़ी बाथरूम में चली गई थी। तुम्हें पता है ना कि मैं पूजा पाठ में कितनी आगे हूँ? मैं पूजा पाठ पूरा नियम धर्म से करती हूँ, मैं हर जगह साफ सुथरा देखना चाहती हूँ और ये रसोई तो मेरा साफ सुथरा होना ही चाहिए। मैं रसोई सुबह साफ कर दी थी माँ जी। तुम्हें दिख नहीं रहा है? तूने तो सुबह रसोई साफ कर दी, लेकिन तुम्हारी दादी सास यहाँ आकर के घूम घूम करके चारों तरफ मेरी रसोई गंदी कर दी है। ये तुम्हें दिख नहीं रहा है? और माँ जी आप यहाँ खड़ी होकर के हम लोग की बातें क्यों सुन रहे हैं? निकलिए आप यहाँ से। बहू एक रोटी ले लूं? एक रोटी लेकर चली जाती हूँ। एक दिन रोटी नहीं खाएंगे ना तो मरेंगे नहीं आप, जाइए यहाँ से। सारी दिन रोटी रोटी रोटी। और बहू तुम पूरी रसोई की साफ सफाई फिर से करो।
करो, और हाँ, चारों तरफ गंगा जल छिड़क देना। और कोई जरूरत नहीं है तुझे अपनी दादी सास को एक रोटी भी देने की। उन्हें आज पूरे दिन भूखे ही रहने दो, तब पता चलेगा मेरे रसोई में आने का क्या सजा मिलती है उन्हें। उन्हें अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। पर माँ जी, आप देख नहीं रहे हैं, दादी जी को भूख लगी हुई है। सुबह की एक रोटी से क्या उनकी पेट भर जाएगी? हाँ, तो बुढ़ापा में इतना पेट भर खा करके क्या करेंगे वो? जितना खाएंगे उतना बाथरूम करेंगे, और तू कितनी सफाई करते रहेगी, कितना बार बार नहाते रहेगी। मैंने तुम्हें कल भी बोला था ना कि इन्हें 2 टाइम रोटी दिया करो, सुबह एक रात, दोपहर में मत दो। क्या बोल रहे हैं माँ जी? पूरे दिन में बस 2 टाइम, और वो भी 2 रोटी? नहीं नहीं माँ जी, उनका बुढ़ापा शरीर है, 2 रोटी में तो उनका शरीर और कमजोर पड़ जाएगा और बीमारी अलग से हो जाएगी। ऐसे में तो उनका पूरा शरीर कमजोर हो जाएगा माँ जी। अरे तो बुढ़ापा में उनको इतना ताकत रख करके करना क्या है? ताकत रहेगा तो इधर से उधर मंडराती रहेंगी, ताकत नहीं रहेगा तो अपने कमरे में तो बैठी रहेंगी ना। घर का काम तो कुछ करना नहीं है, बैठे बैठे पलंगी तो तोड़ना है उन्हें। पर माँ जी, एक रोटी तो दे देते हैं ना। अरे बहू, तुझे अक्ल कब आएगी? कमजोर होने दो, जल्दी ही मरेंगी तो मेरी जान छूटेगी उनसे। समझ में आया तुझे? पर माँ जी, जुबान लड़ाने की कोशिश मत करो, जितना मैं बोल दी उतना करो। कल श्राद्ध रखी हूँ तो ब्राह्मण के यहाँ जाकर के न्योता देकर के आ रही हूँ, इसीलिए कल सुबह जल्दी उठने का कोशिश करना। कल जरा सा भी टाइम नहीं है बैठने का। पर माँ जी, मैं अकेले इतने लोगों को खाना कैसे बना लूंगी? अरे महारानी, मैं तुम्हें खाना कहाँ बोल रही हूँ बनाने के लिए, मैं हलवाई लगाने वाली हूँ कल को। बस इतना ध्यान देना कि वो रसोई घर में तुम्हारी दादी सास आए ना, अपने रूम में यूं बैठे रहे। आज के जैसा कल अपवित्र मत कर देना। पहले तो तू ये पूरी रसोई को फिर से सफाई करो। मैं जा रही हूँ पंडित जी के यहाँ। दादी जी बेचारी भूखी है, मैं करूँ तो क्या करूँ? हम लोग पेट भर करके खाए और दादी सास एक रोटी ही खा करके रहेंगे, क्या रहेगी उनकी शरीर? इधर माँ जी 51 ब्राह्मणों को खाने पर न्योता देने गए हैं, घर में सास भूखी रहे और बाहर लोग को तृप्त करते रहे। कौन सी न्याय है भगवान? ये श्राद्ध है, इसी को श्राद्ध बोलते हैं भगवान। बहू, हाँ दादी जी, तुम्हारी सास कहाँ है? माँ जी तो मंदिर गए हैं ब्राह्मणों को न्योता देने। बहू, एक रोटी दे दो, मैं छिपा कर ले जाऊंगी, तुम्हारी सास को नहीं दिखाऊंगी। बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा बहू भूख। बहू, बासी रोटी है तो बासी दे दो, मैं खा लूंगी पानी के साथ, लेकिन बहू एक रोटी दे दो। मैं किसी से भी कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बाथरूम पे नहीं करूंगी, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी बहू, सिर्फ एक रोटी दे दो बहू, एक। बहू, तुम्हारी सास को नहीं पता लगने दूंगी, मैं छिपा कर अपने रूम में दरवाजा लगा कर खा लूंगी। मुझे नींद नहीं आती है बहू, रूम में बैठे बैठे अजीब सा लगता है बहू। दादी जी, मैं आपको बासी रोटी क्यों दूंगी खाने के लिए? मैं अभी बनाई हूँ, वही रोटी लेकर के आ रही हूँ। आप चलिए अपने रूम में, दूध के साथ आपको रोटी दे देती हूँ, उससे आप अच्छे से खा लेंगे। नहीं नहीं बहू, तुम्हारी सास को पता चल जाएगी ना तो मेरे से बहुत लड़ाई करेगी। बहू, बुढ़ापा में बेइज्जती अच्छी नहीं लगती है, बासी रोटी दे दो एक, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। दादी जी, मैं भी माँ जी को नहीं पता लगने दूंगी, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए आप भूखी क्यों रहेंगे? चलिए रूम में, मैं अभी आपके लिए लेकर के आती हूँ रोटी। बहू, जरा जल्दी लाना, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ दादी जी, बहुत गलत कर रहे हैं माँ जी, बहुत गलत कर रहे हैं। क्या हुआ माँ, मुझे तुम बुला रही थी? अरे बेटा, आज ऑफिस मत जाना। पर क्यों माँ? अरे बेटा, तुझे पता नहीं है आज श्राद्ध है? सुबह से ही देख नहीं रहा है घर में कितनी चहल पहल रौनक लगी हुई है? देख रहा नहीं, पंडित जी के लिए तरह तरह का पकवान बन रहा है। हाँ माँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। अरे बेटा, ये साल में एक ही बार आता है श्राद्ध, जिसे हमें अच्छे तरीके से मनानी चाहिए। पता है बेटा, मैं इस बार ना 51 ब्राह्मणों का न्योता देकर के आई हूँ। पूरे गांव में हमारी चर्चा है बेटा कि मेरे घर में जैसा श्राद्ध हो रहा है ना, वैसे किसी के घर में श्राद्ध होता ही नहीं है। 51 ब्राह्मणों को बुलाई हूँ और मेहमान तो अलग से ही होंगे। खर्चा चाहे जितना हो बेटा, लेकिन श्राद्ध तो हमें अच्छे तरीके से मनाना है ना। और सुना है कि 100 साल बाद एक अच्छा संजोग लेकर के आया है श्राद्ध, इसमें जो भी दान ने पुण्य किया हुआ सब वापस हम लोग को मिलेगा बेटा। इसलिए बेटा, इस बार ना दिल खोल करके खर्चा करना तुम। माँ, आपका कहना तो सही है, लेकिन माँ, मुझे ऑफिस से छुट्टी लेना जरूरी है क्या?
खर्चा भी बहुत हो जाता है माँ। कभी कभी तो लगता है इतना दिखावा करना क्यों। अरे बेटा ये क्या बोल रहा है? ये तो मेरा विश्वास है। तू जानता है ना कि मैं पूजा पाठ कितना करती हूँ। ये मेरा दिखावा करना नहीं है बेटा। जितना हम लोग ब्राह्मणों को खिलाएंगे ना, उतना हम लोग को पूर्वज आशीर्वाद देंगे। मैं तो ये श्राद्ध पूजा पाठ है अपने परिवार के लिए करती हूँ बेटा। तुम लोग को सुख शांति के लिए करती हूँ। ठीक है माँ, जैसा तुम सोचो। अरे बहू, अरे बहू कहाँ गए? ब्राह्मण कभी भी आते ही होंगे। देख लो ना कि हलवाई ने कितना खाना बनाया। अरे वो भी तो थोड़ा देख ले। देख रहे हैं ना ये माँ जी का ड्रामा। माँ जी अपनी सास को तो जीते जी रोटी नहीं देते हैं और श्राद्ध में इतना दिखावा कर रही है। ये कैसा धर्म है? पूनम, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। इसी से तो माँ जी को सब कुछ करने की छूट मिल गई है। ना पापा जी कुछ बोलते हैं, ना बेटा कुछ बोलते हैं। अरे वाह लता, सुबह से ही इतना खाना बनवा रही है हलवाई से। वाकई में तो धर्म निष्ठा ही निकली। अरे दीदी, हमारे पितरों का श्राद्ध है, ऐसे थोड़ी ना हल्का फुल्का मैं श्राद्ध करवाऊंगी। मैं तो अपने यहाँ जो भी करवाती हूँ दीदी, भव्य तरीके से ही करवाती हूँ कि पूरे मोहल्ले वाले जाने, और पूरे मोहल्ले वाले को न्योता भी देती हूँ दीदी खाने पर। हाँ लता, मैं इधर से गुजर रही थी तो वही मैं देख करके आई। और इतना तुम ब्राह्मण को बुला रही है? अभी तो शायद 10-15 ब्राह्मण आ भी गए हैं। खाना बन गया है क्या? अरे हाँ हाँ दीदी, सब तैयार है। बस थोड़ा सा पूजा पाठ करवाना है और उसके बाद ब्राह्मणों को खाना स्टार्ट करवाना है, और मोहल्ले वाले जो जो लोग आएंगे वो लोग को खिलवाना है, और कुछ मेहमान होंगे, मेहमान भी खा लेंगे। वाकई में लता, सही में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। पोता बहू कहाँ है? सुबह से भूखी बैठी हूँ, एक रोटी भी नहीं दी है। बहू, बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है बहू, मुझे एक रोटी दे दे बेटा, सुबह से भूखी हूँ। क्या माँ जी, सुबह सुबह फिर से चालू हो गए? आपको पता है नहीं कि श्राद्ध है आज? और उठ गए खाने के लिए? पहले ब्राह्मण लोग आए हैं, वो लोग खाकर चले जाएंगे, उसके बाद मिल जाएगी आपको खाना। बहू, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, सुबह से मैं कुछ नहीं खाई हूँ, एक रोटी बहू, एक रोटी दे दे। इन्हें समझाने से भी समझ में नहीं आती है। हे भगवान, मेरे लिए एक रोटी नहीं और 50 पंडित को भोजन करवाएगी बहू। दादी जी बेचारी सुबह से भूखी हैं, उनके लिए ना मैं खाना ले जा करके दे देती हूँ, बाकी का काम बाद में करते रहूंगी। अरे बहू, हाँ माँ जी। तुम्हें मैंने बाहर बोला था ना देखने के लिए, तू रसोई में क्या कर रही है? ओ माँ जी, ओ क्या, मैं सब समझ रही हूँ। आज श्राद्ध जरूरी है, ना कि दादी सास के पीछे दीवाना होना तुम्हें जरूरी है। पंडित जी आकर के कब से बैठे हुए हैं और मैं तुम्हें इधर उधर खोजे चल रही हूँ। तुम्हें पता भी है कि घर में कितने काम है। हाँ माँ जी, कर रही हूँ ना। तो तू किचन में क्या कर रही है? चल बाहर। माँ जी, बस एक रोटी देने दीजिए, दादी जी को दे करके आ जाती हूँ। मैंने बोला ना, ब्राह्मण लोग खा लेंगे, उसके बाद जाकर दे देना दादी जी को। चलो यहाँ से। पर माँ जी, दादी जी को खिला लेते हैं ना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। चुप रहो तुम। बुढ़ी औरत को खिलाकर कौन सा स्वर्ग मिलेगा? पंडित जी को भोजन करवाओगी ना तभी पुण्य मिलेगा। अरे पंडित जी यहाँ क्यों आ रहे हैं? चलिए ना, आप लोग का भोजन का व्यवस्था बाहर करवाई हूँ। मैं तो किसी के बुलाने पर ही आता हूँ। आप ही तो बुलाए थे तो मैं यहाँ आ गया। क्या? मैं यहाँ आपको क्यों बुलाऊंगी? मैं तो आप लोग को खाने का बाहर इंतजाम की हूँ। अरे नहीं नहीं पंडित जी, आपको गलती हो गई है। मैं आपको बुलाई हूँ, लेकिन यहाँ बैठने के लिए नहीं, खाने के लिए बुलाई हूँ। पूजा तो बाहर करनी है ना पंडित जी, घर में तो पूजा करनी नहीं है। तो चलिए बाहर ही बैठना है ना आपको। चलिए पूजा करवा दीजिए, खा पी करके अपना दक्षिणा ले लीजिए। अरे बहन जी, मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलवाया गया था, तभी मैं यहाँ आया हूँ। पंडित जी बुलाऊंगी तो मैं ही बुलाऊंगी ना, और कोई तो दूसरा बुला नहीं सकता है। और मुझे तो पूरा याद है कि मैं आपको यहाँ रूम में बुलाई ही नहीं हूँ। मैं तो आप लोग को खाने पीने और पूजा की व्यवस्था बाहर कर रखी हूँ। माँ जी, पंडित जी को मैं बुलाई हूँ। अरे बहू, मैं जब बुलाई तो तू क्यों बुला ली? और वैसे भी यहाँ बुलाकर क्या कर रही है? बाहर पूजा करवानी है ना बहू। माँ जी, आप तो पूर्वजों को आत्मा के शांति के लिए श्राद्ध करवा रही है ना, लेकिन मैं तो यहाँ पंडित जी को दादी जी का आज श्राद्ध है इसलिए बुलवाई हूँ। दादी सास का श्राद्ध? हाँ, आज दादी सास का श्राद्ध है इसलिए मैं इन्हें बुलाई हूँ। दादी जी आइए तो बाहर आइए। दादी जी, आप वहाँ क्यों खड़े हो गए? पंडित जी, ये मेरी दादी सास है और आज मैं इनका श्राद्ध के लिए आपको बुलाई हूँ। इन्हीं का पूजा करवाने के लिए आपको मैं बुलाई हूँ। ये भगवान, ये कैसा अपमान है? ऐसा श्राद्ध तो आज तक मैं नहीं देखा हूँ। आप इनकी श्राद्ध का पूजा करवाइए। बैठिए दादी जी। बहू, क्या ड्रामा है? सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहती है क्या? अरे तुझे इतनी भी अक्ल नहीं है कि श्राद्ध मरे हुए आदमी को होता है, जिंदे लोगों को श्राद्ध नहीं होती है। और तुम्हारी ये दादी सास अभी जिंदा बैठी है।
यहाँ आप लोग क्या ड्रामा बना रखे हैं? अरे जिंदा व्यक्ति का श्राद्ध नहीं होता है। श्राद्ध तो पितरों को आत्मा के शांति के लिए होती है, जिंदा लोगों को नहीं होती है। हाँ पंडित जी, मुझे इतना ध्यान है कि श्राद्ध तो पितरों को आत्मा के शांति के लिए होती है, पर आपको पता है पंडित जी, मैं ये श्राद्ध क्यों करवाना चाहती हूँ? क्यों? क्योंकि मैं अपनी दादी सास को भूख मिटाने के लिए कर रही हूँ। क्या? हाँ माँ जी, इस श्राद्ध के बहाने ही कम से कम एक दिन तो दादी सास को उनका पसंद का खाना खिला सकूं, कि उसके कारण इनका आज तो पेट अच्छे से भर जाए। इतना दिन से एक रोटी सुबह, एक रोटी दोपहर, एक रोटी शाम को मिलती थी, लेकिन इधर से तो आप सिर्फ 2 टाइम ही इन्हें रोटी दे रहे हैं खाने के लिए, और कितना 2 रोटी। उसके कारण दादी जी को भूख नहीं मिटती है। हे भगवान, कैसा कलयुग आ गया है। माँ जी, श्राद्ध के कारण थाली भर भर करके कौवे के लिए भोजन रखते हैं ना, कम से कम 10-12 पुरियां रहती है, एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी खीर, एक हलवा की कटोरी होती है। इतने में तो मेरी दादी सास की पेट पूरा भर जाएगा और बच भी जाएगा। ज्यादा दिन नहीं, एक दिन तो इनकी पेट भर सकती है ना, क्योंकि घर के सारे लोग पेट भर भर कर खाना खाते हैं। और दादी जी आधे पेट खा करके भूखे क्यों रहे? क्योंकि माँ जी, आपके राज में तो ये चीज हो नहीं सकती है, क्योंकि किसी दिन मैं दादी जी को 2 रोटी खिला देती हूँ ना, तो घर में आप हंगामा कर देते हैं, दादी जी को खाना मुश्किल कर देते हैं। इसलिए माँ जी, इन्हें रोज तो मैं पेट भर खाना नहीं खिला सकती, लेकिन आज तो खिला सकती हूँ ना श्राद्ध के बहाने। मरने के बाद तो इनका आप श्राद्ध करेंगे, लेकिन जिंदा में भी कर लीजिए, ताकि जिंदा में पेट भर खाना तो एक दिन खा लेना है। हाँ बहू, मेरी पोता बहुत सही बोल रही है। मेरा जीता जी तो श्राद्ध कर दो, ताकि मुझे एक दिन तो पेट भर खाना मिल जाए। भगवान सबको भला करे, लेकिन इस घर में भला कभी ना करे। इतना शोर क्यों हो रहा है? ये लता के घर में, जरा मैं भी तो देखूं। लता देवी, ये कौन सा धर्म है? जीते जी अपनी सास को रोटी के लिए तरसा रही हो और मृतकों के लिए 51 ब्राह्मणों को भोजन खिला रही हो। याद रखना, पितर तभी प्रसन्न होंगे जब जीवित माता पिता को सम्मान और भोजन मिलेगा। मरे हुए को भोज देना बहुत आसान है, पर जीते जागते को सेवा देना ही असली धर्म है। श्राद्ध का असली महत्व दिखावा नहीं, बल्कि जीवित बुजुर्गों का सेवा और सम्मान में है। मरे हुए को भोजन देने से बड़ा पुण्य होता है जीते जी उन्हें रोटी और प्यार देना। मैंने पहले कभी ढंग का खाना नहीं खाई। पहले मैंने सोचा ये बच्चे लोग को पोस पाल कर बड़ा कर दूंगी, जब अपने अपने पैर पर खड़ा हो जाएंगे तो बच्चे लोग अच्छा कमाएंगे, तो 2 रोटी अच्छा से खा पाऊंगी। पर मैं क्या जान रही थी कि बाद में मुझे एक रोटी के लिए तरसना होगा। लता, ये कैसी औरत है तुम? बाहर तो बहुत गुणगान करती हो कि मैं अपनी सास को ये करती हूँ, वो करती हूँ। यहाँ तो तुम्हारी सास कुछ और ही बोल रही है। तू तो बोलती है मेरी सास को बहु सेवा करती है, ये तुम्हारी सास तो सबके सामने बोल रही है कि एक रोटी के लिए तुम तरसाती हो। मुझे तो मौत भी नहीं आता है। मौत आ जाती तो मुझे इन लोगों से छुटकारा मिल जाता। सच्ची में बहू, मुझे एक रोटी में पेट नहीं भरता है। इससे अच्छा है बहू कि तू मेरा श्राद्ध कर दो। अब क्या है ना माँ जी, कि मरना तो दादी जी के हाथ में नहीं है, पर जीते जी श्राद्ध करना तो अपने हाथ में है ना। इनके मरने के बाद जो श्राद्ध करेंगे वही जीते जी कर दीजिए। कम से कम आज पेट भर खाना तो ये खाएंगे ना, अपना श्राद्ध के ही बहाने। बाकी दिन तो इन्हें 2 ही रोटी मिलनी है, एक रोटी सुबह, दूसरी रोटी शाम को। जितना तरस आता है माँ जी आपके जैसे लोग की सोच पर, जो जीता जागता बुजुर्गों को रोटी के लिए तरसा देते हैं और मरने के बाद 56 तरह के भोग देते हैं, हलवाई बुलाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, दान पुण्य करते हैं। अगर कदर करना है ना माँ जी तो जीता जी कीजिए, मरने के बाद करने का कोई मतलब नहीं। अरे पाप का प्रायश्चित कर लीजिए, अपनी सास को बढ़िया खाना खिलाइए, उनका आदर सम्मान कीजिए। आपके घर के पितर भी खुश होंगे और आपके घर के बुजुर्ग भी खुश होंगे, देवता भी खुश होंगे। हाँ माँ जी, पंडित जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पितर भी वही घर में आशीर्वाद देते हैं जहाँ बुजुर्गों को सम्मान हो, आदर हो। अगर ये आपकी सोच बदल गई ना माँ जी, तो आने वाली पीढ़ी भी बदल जाएगी और पितरों का कृपा हर पीढ़ी पर रहेगी। बैठिए दादी जी, पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। रुकिए पंडित
पंडित जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे गलती हो गई माँ जी। घमंड के कारण मैं आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव की। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैंने आपके साथ हमेशा अन्याय की। मुझे पाप मिलेगा माँ जी। लता, समझ में आ गया ना तुझे? दूसरों को दिखावा के लिए किए गए कर्म का कोई मूल्य नहीं होता। असली पुण्य तो वही है जो दिल और बिना दिखावे के किया जाए। घर के बुजुर्ग घर के जड़ होते हैं। जैसे पेड़ की जड़ें मजबूत हो ना तो फल फूल अच्छा लगता है, वैसे ही बुजुर्ग का मान सम्मान मिले ना तो परिवार सुखी रहता है। सिर्फ रिश्ते निभा लेना धर्म नहीं होता है। धर्म तब है जब हम किसी भूखों को खाना दे या किसी रोते को सहारा दे। बच्चे और बहू के सामने तो आदर्श बनना बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चे देखते हैं ना कि मेरी सास, मेरी माँ अपनी सास को तिरस्कार करती है, तो वही बच्चे आगे चलकर अपने माँ बाप के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। मैं तो इतना देखती हूँ लता, समाज में नाम कमाने की चाह में लोग बाहर धर्म कर्म करते हैं, लेकिन घर के अंदर अपने ही बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते। असली धर्म परिवार से शुरू होता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। पितर तभी प्रसन्न होंगे जब जीवित माँ बाप प्रसन्न होंगे। मैं समझ गई दीदी, समझ गई पंडित जी। मैंने बहुत गलतियां की है अपनी जिंदगी में, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपनी सास के साथ वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं तो अपने बारे में कभी सोची नहीं कि मैं जो अपनी सास के साथ बुरा बर्ताव कर रही हूँ, कल की मेरी बहू भी तो मेरे साथ कर सकती है ना, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन न एक दिन सबको आनी है। बहू, आज मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे इतना दिखावा नहीं करना चाहिए था। मरने के बाद 56 भोग किस काम का, जो जीते जी घर के बुजुर्ग एक रोटी के लिए तरसे। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैंने आपके साथ बहुत गलत की। आपने इतने लाड़ प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, और मैं आपके घर में आने के बाद मैं तो आपको रसोई से किनारा ही कर दी, खाने के लिए तरसा दी। और आज आपकी पोता बहू सेवा करती थी तो मैं चिढ़ती थी, मैं गुस्सा होती थी। मैं अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा हूँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। बहू, जाओ सबसे पहले माँ जी का जो फेवरेट खाना है वो परोस करके थाली में ले आओ, और माँ जी को खाना दो, पेट भर खिलाओ। आज मैं सास और बहू एक साथ बैठकर खाना खाऊंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए माँ जी।